केंद्र की एमपी पर नजर। अमित शाह एमपी में फिर आएंगे नजर। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो 24 फरवरी को सतना पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। जाहिर है कि चुनाव के लिहाज से बीजेपी विंध्य पर फोकस कर रही है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जिसमें आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका रही थी। एक बार फिर आदिवासियों को साधने बीजेपी ने कार्यक्रम सेट किया है। इस दौरान अमित शाह कोल जनजाति महाकुंभ में भी शामिल होंगे और सतना में सबरी माता जन्म जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो मैहर भी जाएंगे और मां शारदा के दर्शन कर वहां भी काफी समय बिताएंगे। मैहर को कुछ सौगातें भी मिल सकती हैं। जाहिर है विंध्य क्षेत्र में मैहर का वही स्थान है जो मालवा में महाकाल का है, यानी कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधने की कोशिश है। जो भी हो, लेकिन शाह के दौरे को लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है। माननीय अमित शाह जी का आगमन हम सबके लिए ऊर्जा का संचार करने वाला है। वो जहाँ मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक नई ऊर्जा उनके अंदर आती है। वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से और ऊर्जा दे करके जाएंगे। हम सब लोग अपने मेहनत से, परिश्रम से सबको साथ लेकर के। आदिवासियों को लुभाने की कोशिश बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को ही देखिए। उन्होंने रायपुर में होने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनकी जगह आदिवासी नेता हीरालाल अलावा को आमंत्रित करने की मांग कर दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अलावा के सहयोग से ही एमपी में पहले भी सरकार बनी थी और अभी भी बनेगी। हालांकि अमित शाह के दौरे के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर भी तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। भाजपा सरकार में आदिवासियों पे अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में अमित शाह जी केवल और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए आदिवासी वर्ग में आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रपंच कर रहे हैं। एमपी की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब होगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। सवाल नंबर 1, क्या अमित शाह का दौरा आदिवासियों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या आदिवासी एमपी की सियासत के केंद्र में रहने वाला है? सवाल नंबर 3, क्या भविष्य में बीजेपी मैहर को भी महाकाल की तरह देख रही है? चलिए तो नमस्कार, आपका मैं हूं मनोज सनी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी मिशन पर शाह। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही। फोकस है आदिवासियों पर। वही राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले इस बिंद की बात करें तो यहाँ अंचल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अंचल में लगातार निगाहें रही है दोनों ही दलों की, लेकिन इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो चली। लेकिन बात जब जनजाति की होती है तो करीब करीब 90 सीटें ऐसी है जो जनजाति प्रभावित करती है पूरे मध्य प्रदेश में, और 45 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जहां पर जनजाति जो व्यक्ति है वो चुना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि 2018 के चुनाव को, जैसा हम खबर के जरिए आपको दिखा रहे देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को उतना अच्छा प्रतिशत नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था। जाहिर है बीजेपी की नज़र कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस भी उसी तैयारी में है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। मनोज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार जैसे ही मेरे से जुड़ेंगे तो मैं आपसे परिचय कराता हूँ। पंकज जी, महाकौशल में कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले पहुंचे थे अमित शाह जी। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम वही था जनजाति को लेकर। उसके बाद मध्य प्रदेश में हम देखें तो 2 से 3 कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे और अब फिर एक बार वही जनजाति पर नज़र। और बिंद ऐसा है जहाँ से
आपको बिंद से चाबी मिलना चाहिए था सत्ता की, लेकिन मिल ना पाई क्योंकि बाकी जगह से थोड़ा सा धोखा मिला। तो क्या इस बार बिंद को संभालने की तैयारी है एक बार फिर कि वो जो तैयारी 2018 में थी वो 23 में भी बनी रहे? देखिए, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठतम राजनेताओं में से हैं मनोज जी, जो संगठन के चुनावी विषयों के कुशल रणनीतिकार हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं है। और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा परिवार के लिए हर्ष का विषय है कि आदरणीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं और विंध्य प्रदेश में हैं। आपने बिल्कुल ठीक उल्लेखित किया कि अमित शाह जी इसके पहले गत वर्ष आए थे जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की जन्म जयंती कार्यक्रम पर, और तब उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं करी थी। पहला, जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर, और दूसरा पैसा एक्ट के प्रावधान, और तीसरा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का घोषणा। और जैसा आदरणीय अमित शाह जी घोषणा कर गए उससे आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। मध्य प्रदेश में उसके बाद प्रधानमंत्री जी भोपाल आए और हमने पहली बार इस देश में जनजातीय गौरव दिवस की परंपरा प्रारंभ करी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के प्रावधान लागू हैं, जिन प्रावधान में अब ग्राम सभा वो सशक्त इकाई है जो राजस्व के विषय, वन भूमि के विषय, जनजातीय क्षेत्र के अन्य विषय, और ग्राम सभा यानी वहां की सबसे सशक्त निर्वाचित इकाई है जो वहां की लोकसभा राज्यसभा सदन की भांति काम करेगी। इतनी सशक्तता पैसा एक्ट में। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की योजना, जो 89 हमारे जनजातीय ब्लॉक है 65 लाख लोगों को राशन पहुंचाने की योजना। राशन पहुंचाने की योजना में रोजगार का दायित्व, रोजगार निर्माण उन्हीं जनजातीय क्षेत्र के बंधु और भगिनियों के लिए, उनको ऋण के लिए सरकार की बैंक गारंटी। सिकिल सेल एनीमिया हमारे जनजातीय क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मनोज जी एनीमिक इशू है जिस पर सरकार काम कर रही है। तो जैसा अमित शाह जी ने जो घोषणा करी थी उन घोषणाओं को यथावत और जो शेष थी उनको सरकार ने संपूर्ण किया है। और एक बार फिर आदरणीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मां शारदा की शरण में जाएंगे मैयर, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और मध्य प्रदेश के कल्याण की, मध्य प्रदेश के विकास की कामना करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोज जी जनजाति बंधु भगिनी राजनीति का, मां शारदा के दरबार से जनजाति के अलावा भी कुछ और बाहर आने वाला है। सर मैं वही तो आग्रह आपसे कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनजाति बंधु और भगिनी चुनावी या वोट का विषय है ही नहीं सर। ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करी सर जी। मध्य प्रदेश नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनजातीय मंत्रालय बनाया काम अटल जी ने किया, पहली बार किया। और ढेर सारे काम सरकार कर रही है जनजातीय बंधुओं भगिनों के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने 65-70 साल में सिवाय उनको धोखा देने के, ठगी करने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। अब्बास जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, खैर ये भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, लेकिन 2 दिन पहले ही हम देख रहे हैं कि जनजाति पर नजर आपकी भी है। आपके ही नेता ट्वीट कर कहते हैं कि जो बैठक होने जा रही है, जो अधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, उसमें मेरी जगह हीरालाल अलावा को पहुंचा दीजिए। पिछली बार बहुत अच्छा जनजाति का एक तरह से कहा जाए सपोर्ट कांग्रेस को मिला, लेकिन अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और इस बीच में कई ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रपति से लेकर आप देख ही रहे हैं कि जनजाति पर विशेष फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, आदिवासियों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को वनवासी कहने वाले, जनजातीय कहने वाले, उनकी कदर नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज परिवार है और इनके लिए आदिवासी समाज इस वक्त वोटर की शक्ल के अंदर है कि इनकी सत्ता फिर से ना हिल जाए। सबसे बड़ा विषय यह है कि अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं और विंध्य ही क्यों आ रहे हैं, ये सब अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि इतना ज़्यादा जो रायता फैला हुआ है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, वो उसको संभालने आ रहे हैं, ना कि आदिवासी भाई बहनों को अपनी तरफ एकजुट करने आ रहे हैं। आज सबसे बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है। और हम जानते हैं कैसे विंध्य की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैबिनेट में हुई, किस तरह से नज़रअंदाज किया गया और क्या कुछ हुआ, वो सबके सामने है। तो आज ये बार बार जो आने का सिलसिला है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव है उसको संभालना तो पड़ेगा। और अध्यक्ष ही हैं तकरीबन देखा जाए तो अमित शाह जी, क्योंकि जिस तरह से घोषणा की बातें की जा रही थी यहाँ पर, बड़े भाई पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि वो ये घोषणा करके गए, उस नाम के परिवर्तन की घोषणा करके गए। आधी चीज़ें तो उनके विभाग से ही नहीं है संबंधित, वो किस पोजीशन में घोषणाएं करके जा रहे हैं और फिर दोबारा घोषणाएं करने आ रहे हैं, ये बड़ा विषय है। तो आज की तारीख के अंदर आदिवासी वर्ग जानता है। आप आज अखबार उठा के देख लीजिए, आप कल अखबार उठा के देख लीजिए, आप हर रोज अखबार उठा के देखिए, अत्याचार की खबरें जो आदिवासी वर्ग से हैं वो साफ दिख रही हैं आज के अखबार के अंदर। फैला दिया आप कह रहे थे, रायता फैल, आप देख तो रहे, हर एक व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री बनने की रेस में अपने आप को आगे बढ़ाना है। सक्सेशन का दौर चल रहा है,
हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि कितने सारे हैं अलग अलग खेमों के अंदर बिखराव है। अभी तो मोदी जी के एक समझाइश के बाद से खामोशी दिख रही है। नरोत्तम जी की अलग एक चलता है सर। लेकिन बिंद में पिछली बार बिंद में ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं किया था, और बिंद पर फिर नजर है कि वो कहीं बहक ना जाए वहां। भारतीय जनता पार्टी को जिस विंद ने भरपूर समर्थन दिया, हाँ। उस विंद के साथ भाजपा ने क्या किया ये सबने देखा। ये कैबिनेट के अंदर का अनुपात देख लीजिए तो विंद का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है महाकौशल के साथ। आज की तारीख के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से अपमानित कर कह लीजिए कैबिनेट में न लेके, वो भी विंद सब देख रहा है। विंद में कितना कुछ काम कर दिया ये भी विंद ने देखा। 2 दशक की सरकार हो चुकी है। सतना के क्या हाल है, सतना से रीवा जाइए, देखने को मिल जाएंगी सारी चीजें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। विंद हर एक जो पॉलिटिकल पंडित कह लीजिए, मतलब आपके यहाँ का रायता समेट लिया गया, इनके यहाँ फैल गया। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ भी। हमारे यहाँ तो सब एकमात्र कमलनाथ जी के पीछे हैं, और एक लक्ष्य है जनता की सरकार लाना और एक ऐसी जनविरोधी सरकार को हटाना जिसने सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी के बाद कोई काम नहीं किया हो। आज विकास यात्रा सरकार के खर्चे पे की जा रही है, जनता टैक्स दे रही है, और उस टैक्स पेयर्स की काम के पैसे से कोई इस तरह से बीजेपी के मंच सजाए जा रहे हैं, तो जनता भी समझती है कि किसको चुना था और कौन आ गया। चलिए सर जी, देवदत्त दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनजाति को लेकर विशेष फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, फोकस कांग्रेस का भी है। लेकिन हम अमित शाह जी के दौरे देख लें, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे देख लें, लेकिन इस बीच में एक और अलग तरह की बात दिखाई देती है कि महाकाल लोक में प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, मालवा हिंदुत्व की बात चल रही। दूसरी तरफ अमित शाह जी आ रहे हैं तो जनजाति से बात तो करेंगे, लेकिन मां शारदा पीठ भी जाएंगे, और ज़्यादा वक्त शायद वहीं गुजारने वाले हैं। वहीं से रणनीतिक तौर पर कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसे खबरें आ रही। कैसा देखते हैं अमित शाह जी के दौरे? देखिए, जिस तरह से अब प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जमावट कर रहे हैं। उसके लिए कोई जाति संबंधी और भी जो मामले हैं उनके संबंधित सुलझाते हैं। और अमित शाह तो भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। बिंद में पिछली बार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के माध्यम से वहाँ जो जमावट की थी और जो टिकट वितरण में उन्होंने फार्मूला अपनाया था, उसके बाद जो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीद बिंद से थी, तो सबसे ज़्यादा झटका बिंद से लगा। और इस बार जो 2018 के बाद बिंद में जहां रेगांव विधानसभा उपचुनाव भाजपा हार गई, और उसी इलाके में कटनी, सिंगरौली, तो ये जो झटके लगे, रीवा जो झटके लगे, उसके बाद अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। और अब वो जिस तरह से कोल जाति के सम्मेलन में आएंगे तो उसको साधेंगे, और वहाँ का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है शारदा माँ का, वहाँ वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो अमित शाह जो जमावट करते हैं, आपने उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भी उनकी जमावट देखी है, तो ये कांग्रेस के लिए वाकई में एक सचेत करने वाली बात है। क्योंकि यदि वो आ रहे हैं तो उनने पहले तैयारी करके वो आते हैं। और जो बिंद जो मध्य प्रदेश की ऐसी जैसी पृष्ठभूमि है, सामाजिक है, भौगोलिक है, चंबल कुछ कहता, मालवा कुछ कहता, बिंद कुछ कहता, महाकौशल कुछ कहता, बुंदेलखंड कुछ कहता, तो अभी जो चंबल, बुंदेलखंड और बिंद, इनको देखने के लिए जो विशेष रणनीति अपनाई गई है, तो मुझे लगता है ये बड़ी रणनीति के तहत अमित शाह आ रहे हैं। और इसके बाद बिंद की राजनीति की सरगर्मी बढ़ेगी, क्योंकि बिंद की तासीर कुछ अलग है। जिस बिंद को सर्वाधिक अर्जुन सिंह ने दिया, तो एक समय लोकसभा का चुनाव हरवा दिया उस बिंद ने। जो तिवारी थे उन्होंने बहुत कुछ दी, विधानसभा अध्यक्ष, कई नौकरी वाले आपको मिल जाएंगे यहाँ विधानसभा में, भोपाल में, बिंद इलाके, लेकिन वो भी एक समय चुनाव हार गए। तो वहाँ की तासीर को समझना और जमीनी जो चुनाव के माहौल को समझना, वहाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, एक सिद्ध हस्त राजनीति को चाहिए कि बिंद की तासीर को समझे, तब जाके वहाँ कुछ हो सकता है। तासीर को पकड़ने आ रहे हैं जी। कुछ कह रहे थे आप अब्बा जी, आप कह रहे थे? नहीं, मैं तो अपने मौके का इंतजार कर रहा था। अमित शाह एकदम ऐसा लगा जी, अमित शाह जी के बारे में, क्योंकि देवदत्त दुबे जी ने कहा कि अच्छे रणनीतिकार हैं और जमावट देखी है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं मनोज जी कि पहले 2018 के चुनाव में सबसे अच्छा जो हमारा प्रदर्शन रहा है, हम 3 राज्य एक साथ जीते थे, अमित शाह जी अध्यक्ष थे, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के तौर पे आए थे मध्य प्रदेश में, और क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश का वो सबने देखा। आप आपकी प्रतीक्षा कीजिए बारीकी जी। पंकज जी, ये जो कह रहे थे कि रायता फैला हुआ है, रायता भी समेट लेंगे। दूसरी बात यह है कि एक हिंदुत्व की बात बार बार आती है। हमने देखा कि महाकाल लोक के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, उसके बाद अब ओमकारेश्वर की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, और जहां सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैं अमित शाह जी, वो है माँ शारदा पीठ। कहते हैं कि वहाँ लंबा वक्त वहीं गुजारने वाले, और वहाँ का राजनीतिक स्तर पर भी कई तरह की चर्चा होने वाली है। तो क्या हिंदुत्व के साथ जनजाति भी है, या जनजाति के साथ हिंदुत्व की तैयारी भी?
देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार है कि हम धर्म के आधार पर कोई राजनीति करते हैं। हिंदू धर्म, हिंदुत्व तो जीवन शैली है। रग रग हिंदू, तन मन हिंदू, हिंदू जीवन मेरा, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और इसलिए कहा था कि ये जीवन शैली है। और हम सबको समझना है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा मनोज जी क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबकी बात कर रहे हैं, सब में सब आते हैं सर। जितनी योजनाएं सब केंद्र सरकार की हैं, कोई योजना किसी जाति धर्म के आधार पर कि इस योजना का लाभ हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा या किसी और को मिलेगा या किसी और को नहीं मिलेगा। तो एक दुष्प्रचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रमाण देना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। आपने कभी सुना सर किसी बीजेपी के नेता को कि वो बता रहा हो कि मैं हिंदू हूं? पर कांग्रेस के बड़े छोटे नेता को, कमलनाथ जी हों, राहुल गांधी जी हों, बार बार बताना पड़ता है मेरा गोत्र ये, मैं ये हिंदू। हम लोग अक्सर इसीलिए पूछते हैं कि राहुल गांधी जी को अधिकार है जो धर्म वो मानते हैं, कहते रहे। पर एक सवाल हमेशा उठता है कि राहुल गांधी जी हमेशा अपनी दादी की बात करते हैं सर। कभी राहुल गांधी ने दादा फिरोज की बात क्यों नहीं करी? ये बात भी कई बार हुई है, लेकिन आपकी तरफ से कई बार हुई। सर पूछते हैं सर लोग। हाँ। ये संवाद है सर, सार्वजनिक संवाद है। हाँ। फिरोज जी की कब्र इलाहाबाद में, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? कभी उनका श्राद्ध, उनकी जन्म जयंती क्यों नहीं मनाते सर? तो इसलिए राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के लोगों को बार बार ये बताना पड़ता है कि हम कथित रूप से हिंदू हैं और इसीलिए दादा लेकिन वो बिंदु में अमित शाह जी आप लोगों को क्या बताने आ रहे हैं, तो बताइए सर। अमित शाह जी हमारे सीनियर नेता, मार्गदर्शक हैं जी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये भाजपा मध्य प्रदेश के लिए, भाजपा परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के शीर्षस्तंभ राजनेताओं में से एक अमित शाह जी आ रहे हैं। उनका आना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुछ बहुत नया और सीखने को मिलेगा। जो श्रेष्ठ सेवाकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको सर्वश्रेष्ठ कैसे करना, संगठन के स्तर पर जो श्रेष्ठता प्राप्त करी उसको और आगे कैसे लेकर जाना, मतलब कुछ नई बातें भी देखने को मिलेगी, ये मान लिया जाए। मनोज जी राजनीति है सर। राइट जी। मैंने इसीलिए कहा कि आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए सर, कृपा करके। सर श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ जी, सर, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ जी। और जब श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ होगा तो निश्चित तौर पर नवीनता होगी। नवीन जी, मनोज जी, उसमें जी। बिना नवीनता के कैसे संभव है? अच्छा, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां जाके रायता समझ जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। नहीं, रायता उन्होंने तो स्वीकार किया कि कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। आपने उनसे पूछा, बोले नहीं हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या है? और ये दही जमाना, दूध जमाना, रायता फैलाना, दूध में नींबू निचोड़ने का काम, दही बनाने का काम, ये कांग्रेस में करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी कर रहे हैं बढ़िया काम बराबर। उन्होंने आईना दिखा दिया पूरे कमलनाथ जी, कांग्रेस के लोगों को कि जनजातियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हद है मनोज जी। लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह, प्रियव्रत सिंह, अब्बा जी, कोई मिला ही नहीं सर। देखिए मनोज जी, मुझे हैरत होती है, मुझे अजीब सा लगता है कि भाजपा में अच्छे बड़े बड़े बौद्धिक स्तर के लोगों का जाके क्या हाल होता है, वो बड़ा चिंता का विषय है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि ये अमित शाह जी का दौरा हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश आज भाजपा को देख रहा है बिखराव की स्थिति के अंदर, अलग अलग गुटों में बटी भाजपा उसको संभालने आ रहे हैं। कौल समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह जी, लेकिन कौल समाज के एकमात्र विधायक जो बीजेपी से आते हैं उनका क्या हाल है वो सबके सामने है। उनको कितना सम्मान मिला, उनका विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या किया था, ये भी हमारे सामने था। मैं बीच में नहीं बोला था आपके। अमित शाह जी पिछली बार 2018 के चुनाव में खूब जम के आए थे मध्य प्रदेश, खूब बीजेपी ने बड़ी बड़ी रैलीज की थी और उसके बाद बीजेपी को जो हार का सामना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में करना पड़ा वो भी हम सब ने देखा था। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह जी की अध्यक्षता वाली भाजपा को पूरे चारों खाने चित कर दिया था। 2018 के परिणाम ये थे। तब से आज तक अमित शाह जी की जेब में बीजेपी रखी हुई है। नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उनका कद जो है अमित शाह जी से छोटा है। अमित शाह जी आएंगे, घोषणाएं करेंगे, मैं यही पूछ रहा हूं किस हैसियत से की जाएगी, किस पोजीशन में की जाएगी, उनके विभाग से बाहर की वो घोषणाएं कर देंगे। लुभाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, हमें कोई खतरा नहीं है। अमित शाह जी को मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के रूप के अंदर हमने हार का सामना कराया है और ये हमारी उपलब्धि है। मेरा इतना सा आग्रह सर, अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के सहकारिता मंत्री हैं और अमित शाह जी कोल समाज में, कोल तो जो कौल जो है वो तो पंजाब में होते हैं, कोल समाज के उसमें आ रहे हैं। मां शबरी के कार्यक्रम में जाएंगे, मां शारदा देवी के कार्यक्रम में जाएंगे और वो भारत के गृह मंत्री हैं। उस नाते उनको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नाम बदलने की घोषणा का अधिकार नहीं है सरकार के ऊपर।
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनसे मार्गदर्शन लेंगे आदरणीय अमित शाह जी से जी। तो वो घोषणा करेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया जी। कि जो अमित शाह जी क्रिकेटर्स जो है रायपुर, वो उनके जबलपुर पुत्र में से घोषणा कर मार्गदर्शन रहे ले रहे हैं नहीं, बीसीसीआई में। उनके पुत्र से बीसीसीआई में क्रिकेटर्स जो है वो मार्गदर्शन ले रहे हैं, पिताजी से बीजेपी के प्लेयर्स मार्गदर्शन ले रहे हैं। पार्टी जेब में रखी हुई है, पार्टी जेब में रखी हुई है। कांग्रेस अरे वंशवाद है अमित शाह जी के परिवार का जो बोलबाला है उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं ये लोग असल में। सर जिस बिंद की बात कर रहे हैं वहां से आपको 2018 में क्या मिला था आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी को मालवा से सब कुछ मिला था 2013 में, 2018 में कुछ नहीं मिला। हमें पूरी उम्मीद है दुष्प्रचार का जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है। विंद इस वक्त बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस के समर्थन के अंदर है। आप खुद देख लीजिएगा, बड़े बड़े चेहरे जिनको मायूस किया गया, विंद को अपमानित किया गया, विंद को कैबिनेट में स्थान नहीं दिया गया, ये सारी चीजें विंद नहीं भूलेगा। विंद के विकास पे बात कीजिए, विंद में हिसाब किताब दीजिए, विंद के लिए क्या कहा था, क्या किया, और विंद के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको लेकर आज सब कुछ समेटने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह जी। पहुंचे थे, कुछ नहीं हो पाएगा। आदिवासी वर्ग बहाना है, असल में तो अपनों को मनाना है और कुछ समझ नहीं आएगा सर, समझ आ जाए। थोड़ी भैया अमित शाह एक ऐसे नेता है, खैर ठीक है, बिंद में बैठेंगे, बिंद में बैठकर बात करेंगे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वह जो चीजें दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, ये भी चर्चा है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी बात हो सकती, और जैसे ही वो जाएंगे फिर 2 बड़ी बैठकें भी होना है भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की दफ्तर में। हालांकि वो आकांक्षी विधानसभा और बाकी चीज़ों की है, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। तो क्या वो जैसे ही यात्रा से निकलेंगे, अपनी यात्रा संपन्न होने के बाद फिर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आ जाएंगे? तो ये जो यात्रा है ये अलग तरह की यात्रा है। देखिए अब चुनावी वर्ष है तो जो भी यात्राएं होंगी वो बहुत अलग तरह की होंगी और बहुत रणनीति के तहत होंगी। और रात रुक रहे हैं अमित शाह और सब नेताओं को बुला रहे हैं वहाँ जो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि बिंद के बारे में उनकी अपेक्षा है कि जैसा पिछली बार उनको लग रहा था कि बिंद गड़बड़ करेगा, लेकिन उन्होंने जो प्लानिंग की तो बिंद लास्ट में चुनाव तक सुधर गया और परिणाम उनके पक्ष में आए। तो चंबल और इलाकों की बजाय वो इस बार फिर जोर दे रहे हैं बिंद पर कि बिंद को फिर से समेटा जाए। तो ये रणनीति इसके दिखेंगे, खुलासे दिखेंगे, और एक बड़े समुदाय को, कोल जाति के कारण ही मुझे लगता है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पिछला चुनाव विधानसभा का हारे थे, क्योंकि वहाँ वो जो ग्रामीण स्तर पे है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट था जो पिछले चुनाव में भाजपा के साथ आया, और उसी के वो सम्मेलन में आ रहे हैं। और जो पार्टी के जो नेता यहाँ पे कमान संभालने वाले हैं, जो चुनाव में सक्रिय भूमिका रहने वाली है जिनकी, उन सबको उन्होंने बुलाया और रात में वो मीटिंग करेंगे, इसलिए वो रात में रुक रहे हैं। क्योंकि अमित शाह का कोई सामान्य दौरा नहीं होता, और अब तो चुनावी वर्ष है तो वो जो दौरे करेंगे वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वो जमावट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब इस बार पार्टी ने ये भी तय किया है कि सभी 9 राज्यों में वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भी घोषित नहीं करेगी, यानी राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पे जो चुनाव होंगे वो तो जमावट के पीछे भी उन्हीं लोगों के हाथ रहेंगे, क्योंकि 2018 में वो समझ नहीं रहे थे कि सरकार चली जाएगी और सरकार चली गई, तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इस कारण अभी से पहले से जमावट हो रही है जी। और जो आदिवासी वाला मामला है मनोज जी, वो पूरी पट्टी है छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, तो विधानसभा के साथ साथ उनकी लोकसभा की ये भी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि निश्चित रूप से 23 के बाद 24 भी दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों में होना, पंकज जी आपका और अब्बास जी आपका और साथ ही देवदत्त दुबे जी का। लेकिन मध्य प्रदेश में 24 तारीख को अमित शाह जी पहुंच रहे, भारत के गृह मंत्री है, गृह मंत्री के साथ एक रणनीतिकार भी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जनजातीय वर्ग को तो साधेंगे, कई तरह की सौगातें भी देंगे, लेकिन जब अमित शाह आते हैं और अपने नेताओं के साथ बैठते हैं तो फिर चर्चाएं कई तरह की चलती है। लेकिन उनका आना और उनके बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करना क्या कुछ नया और दिखाई देगा, तो नज़र इस पर रहेगी। एमपी मिशन पर शाह, इतना ही। लेकिन खजुराहो चलते हैं और सीधी खबर इस वक्त खजुराहो से आ रही है। G20 सम्मेलन की बात